Hi guys, Varun Wada this side. I'm a founder of 3 companies, Yorksto, Adon Plus and VN Skating Academy. ये सेकंड पार्ट है चूजिंग राइट पार्टनर का। आज बात करने वाले हैं जो गलतियां हम लोग कर देते हैं या गलतियां जो नहीं करनी है पार्टनर चुनने से पहले या पार्टनर चुनने के बाद। सबसे पहली चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आती है लीगल वर्क। लीगल वर्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल वर्क इन द सेंस आपका एक सिनेरियो लेके चलते हैं। आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया। अगर आप इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर रहे हैं, आप छोटे हैं अभी, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे अपना छोटी क्लास में ही पेज स्टार्ट करते हैं। आपको नहीं पता वो ग्रो होएगा या नहीं होएगा, पर आपको प्ले सेफ, बी सेफ एंड बी, क्योंकि अगर आपने उसको आइडिया दिया, अगर आप उस बच्चे को, जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था, आपकी हर एक चीज़, आपकी छोटा ब्रांड, आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी छोटी कंपनी और बड़ी भी, उसको आप एक जन्म देते हो, उसको आप जन्म दे रहे हो, उसके ऊपर आपका पूरा हक होना चाहिए। और जो आपके साथ पार्टनर बन रहा है उसके पास भी उतना ही हक होना चाहिए। सो लीगल वर्क इज़ डैम इम्पॉर्टेंट। आपको क्या करना है, अगर आप छोटे हैं, मतलब अगर आप छोटे इन द सेंस, अगर अभी आप इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं या कुछ भी आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि जिसमें लीगल वर्क इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते या आप स्टैम्प पेपर पे साइन नहीं करवा सकते, यू जस्ट मेक अ पेपर, you write it down all your policies, all your vision, all your thought process and उसको लिख लीजिए। और वहाँ पे सामने वाला बंदा जिसके साथ आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने पहली वीडियो में सब एक्सप्लेन कर रखा है, वो बंदे के साथ, वो बिल्कुल राइट पर्सन के साथ, जो पहली वीडियो में आपको राइट पर्सन चूज़ करना आ जाएगा, उस वाले बंदे के साथ आपको वो सारी चीज़ें सिंपल। अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बिगनर है, जो मतलब बहुत छोटा है और स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ, अपने को फाउंडर के साथ, उसको सिर्फ वो चीज़ें लिख लेनी है जो तुम्हारा विजन है, जो तुम्हारा प्लान है, जो कल को वो चीज़ मोनेटाइज हो जाती है या कल को वो चीज़ पैसा कमाने लगती है, तो उसको तुम डिवाइड करोगे, चाहे 30-70 करो, चाहे 40-50 करो, चाहे कैसे भी करो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 2 पार्टनर बन जाते हैं। एक का आइडिया होता है, वो कहता है मैं 70 लूँगा, एक का आइडिया नहीं होता, वो कहता है मैं 30 लूँगा। 70-30 कर लेते हैं, फिर काम क्या होता है, 30 वाला ज़्यादा कर रहा है और 70 वाला कम कर रहा है, और या फिर दोनों इक्वल कर रहे हैं। सो डिवाइड भी इक्वल होना चाहिए। तो नोट में एक पॉलिसी बनाना ज़रूर कि अगर काम के हिसाब से पैसा डिवाइड होता है तो फ्यूचर में ये पॉलिसी रीन्यू होगी या फिर हर साल ये चीज़ रीन्यू होगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं और ये फाउंडर के लिए भी ज़रूरी है और ये को फाउंडर के लिए भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक सही नीयत के साथ काम शुरू किया गया बहुत आगे तक जाता है, एक गलत नीयत के साथ काम शुरू किया गया सिर्फ कुछ टाइम तक आगे जाता है। दूसरी चीज़ आपको जो नहीं करनी है, पहली चीज़ आपको लीगल वर्क के बिना काम नहीं स्टार्ट करना है। अगर छोटे हो तो कच्चे पे, अगर बड़े हो तो परफेक्ट लीगल चाहिए, स्टैम्प पेपर के साथ प्रॉपर लीगल पे सिग्नेचर होने चाहिए, दोनों के थॉट प्रोसेस में क्लियर होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदे होते हैं ना, इससे फ़ायदे ये होते हैं कि सामने वाले बंदे को ट्रस्ट रहता है कि यार ये मेरे को धोखा नहीं देगा। क्योंकि जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो ना, उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार एकदम से कंसर्न हो जाते हैं कि भाई तू देख ले, इसके साथ काम कर रहा है, संभल के काम कर, तू किसी पे भरोसा मत किया कर, चाहे वो ही भरोसे के लायक ना हो। पर बहुत सारी दुनिया कंसर्न हो जाती है उस सामने वाले बंदे के लिए, जिसके लिए वो, जिसकी प्रोग्रेस भी वो, चाहे उस पर खुश ना हो, पर वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे। एकदम से अचानक से उनको प्यार आ जाएगा कि भाई तू इधर आ, तेरे को पता तू जिसके साथ काम कर रहा है ना, तू कर, बहुत अच्छी बात है, तू बहुत अच्छा कर रहा है, बट तू उस पर ध्यान दियो, अंधा भरोसा मत करके चलियो। सो एक ये चीज़ ना उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस आने से पहले ही आ जाएगी कि यार उस बंदे के साथ, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, वो जेन्युइनली अच्छा बंदा है, क्योंकि उसने मेरे को पहले ही ऑफर कर दिया कि हाँ यार हम लीगल पे काम करके चलते हैं। तो उससे आपकी दोनों की बॉन्डिंग एक स्ट्रांग हो जाएगी। दोनों को चीट करने का आइडिया आने से पहले फटेगी भी थोड़ी कि यार मैंने उसके साथ साइन कर रखे हैं तो नहीं करना चाहिए, और एथिकल भी रहेगा थोड़ा। तो डूइंग अ सिग्नेचर इज डैम इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, अब दोनों, अब आपके सिग्नेचर हो गए हैं, आपने पहली वीडियो देखी, आपको पता चल गया जो 3 मेन पॉइंट्स थे, आपको वो बंदा मिला परफेक्ट वाला, अब उस बंदे के साथ आपने सिग्नेचर करवा लिए, तो अब आप 4th स्टेज पे आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसका काम डिवाइड करना है, काम बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड करना है। क्या होता है कि अगर आपने डिपार्टमेंट डिवाइड नहीं करे ना, तो वो आपके डिपार्टमेंट में घुसेगा, आप उसके डिपार्टमेंट में घुसोगे, और किसी को पसंद नहीं होता किसी के काम में घुसना। वो सजेशन मांगने आए, परफेक्ट, आप उसको सजेशन दो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, आप उसको राय दो, आप उसको बताओ कि यार ये गलत हो रहा है, इसको कैसे सुधार सकते हैं, ना कि तू इसको सुधार ऐसे, ये मत कर, नहीं, उसके बाप मत बनो।
उसको आराम से बैठ के समझाओ, उसको समझो, क्योंकि अब आपकी दोनों की कंपनी है। चाहे आइडिया सिर्फ आपका था, पर अब कंपनी आप दोनों की है। चाहे 30% का पार्टनर है वो, चाहे 10% का पार्टनर है वो, पार्टनर है वो, ओनर है। सो अब आपको क्या करना है, आपको उसकी चीज़ें बता देनी है कि अगर तू टेक्नोलॉजी संभाल रहा है तो तू सिर्फ टेक्नोलॉजी संभालेगा। और कोशिश करना कि कभी भी कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना तो बड़े विजन के साथ स्टार्ट करना, छोटे विजन के साथ स्टार्ट मत करना। और उसको उस चीज़ का लीड पे रखना, उसके अंडर लोग आते जाएंगे, परफेक्ट रहता ही है। अब हमारे भी जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड हैं और उसके अंदर लोग आ रहे हैं। सो अब यहाँ से हमारे को भी चीज़ें क्लियर रहती है और हमें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ से क्या फ़ायदा होता है ना, अब मेरे को पता है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है मेरे तीनों ब्रांड्स का, अकाउंट एंड फाइनेंस की, मेरे को धेले की टेंशन नहीं होती। मेरा सारा दिमाग मार्केटिंग सेल्स, जो कि मेरी मार्केटिंग सेल्स कंपनी की बहुत आगे कर देता है। और अकाउंटेंट की को मार्केटिंग सेल्स की टेंशन नहीं होती। जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा हर्षित भाई है, उसको कोई टेंशन नहीं होती कि भाई मार्केटिंग करनी है या सेल्स करनी है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये संभालेगा, मेरे को सिर्फ फोकस करना है अकाउंट पे। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा फोकस लेवल बहुत बढ़ जाता है, कंपनी की ग्रोथ अलग लेवल पे अच्छी जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड फैक्टर ये है कि आप डिवाइड कर लीजिए कि भाई तू इतना काम करेगा और मैं इतना काम करूँगा, तू इस काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, इस काम में तेरी सिर्फ राय चलेगी, तेरे डिसीजन नहीं चलेंगे, और इस काम में तेरी राय चलेगी, तेरे डिसीजन नहीं चलेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ आ गया कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, आपको पोजीशंस डिसाइड कर लेनी है, आपको लीगल वर्क पे बहुत ज़रूरी काम करना है। अब थर्ड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती, आप अपनी सैलरी फिक्स नहीं करते। किसी भी कंपनी को आगे लेके जाना है ना तो आपको सैलरी रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में क्या, मेरी आज तक अपनी कंपनी से सैलरी सिर्फ 3,000 रुपये है। मैं सिर्फ 3,000 रुपये लेता हूँ, चाहे हमारी सेल्स महीने की लाखों में जाए, करोड़ों में जाए, अरबों में जाए, खरबों में जाए, मैंने सिर्फ 3,000 रुपये निकालने हैं, क्योंकि मेरी वो सैलरी है। और सैलरी कैसे डिसाइड करनी है ना, सैलरी डिसाइड करने का काम सिर्फ 2 लोगों का होएगा, या सिर्फ उतने लोगों का होगा जितने पार्टनर्स हैं। अगर वो 10 पार्टनर है तो 10 लोगों का होगा। और सैलरी ऐसे डिवाइड नहीं होगी कि यार तू बड़ा है तो तू इतने ले, मैं छोटा हूँ तो मैं इतने लूँगा, या तेरी नीड इतनी है तो इतने ले, मेरी नीड इतनी है मैं इतने लूँगा। नहीं, सैलरी डिसाइड होती है काम के हिसाब से। अगर तू फाइनेंस संभाल रहा है तो फाइनेंस की सैलरी इतनी होनी चाहिए, ऐसे अकाउंट संभाल रहा है तो अकाउंट की सैलरी इतनी होनी चाहिए। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी, वो बहुत सही रहता है। बट सैलरी रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि महीने के एंड में मैं इतना निकालूंगा। और सैलरी को कैसे डिवाइड करना है ना, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट सपोज आपका महीने का एंड का प्रॉफिट आया 100 रुपये, तो आपको सैलरी कैसे निकालनी है, कंपनी को कुछ पैसा देना, 50-50 करना है। 50% हम लोग क्या करते हैं, हम 30-70 करते हैं, 70% कंपनी में रहता है, 30% हम निकालते हैं, और फिर 30 पैसे डिवाइड होती है सैलरीज, जिसमें से 20% हमारा डिप्रिसिएशन में जाता है और बाकी का पैसा अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है। ये आपको हन्नी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। सो ये वाला फैक्टर हन्नी के लिए छोड़ देते हैं, और ये आने वाली वीडियोस में आपको समझ आएगा सैलरी कैसे डिवाइड करनी है, वो अलग चीज़ है। अभी का टॉपिक मेन ये है कि आपको सैलरीज रखनी ज़रूरी है, कि सैलरी से मोटिवेशन रहती है, सैलरी से बंदा क्लियर रहता है कि भाई चाहे कंपनी ने इस महीने करोड़ कमा लिए तो उसको ये थॉट रहेगा कि यार ये बंदा 50 लेके निकल गया एकदम से, ओ शिट, और मेरे को सिर्फ 2 लाख मिला, 5 लाख मिला या 20 लाख मिला, बाकी का पैसा इसने कंपनी में रख दिया। नहीं, सैलरी डिवाइडेड रहेगी, आपको क्लियर रहेगी चीज़ें, सामने वाले को भी आपको भी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसे आपको ढंग से डिवाइड करना आना चाहिए। इसमें लोग क्या गलतियाँ करते हैं ना, आपने सपोज मैंने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाए और आपने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाए, तो अब हम दोनों के पैसे लगा के 20,000 हो गए। हमने नेक्स्ट मंथ उन 20,000 को कन्वर्ट कर दिया, हमने 50,000 बना लिए। 20,000 लगाए कंपनी में, हमारे अगले महीने का प्रॉफिट आया 50,000 रुपये। अब हमारे पास टोटल नेटवर्थ होगी 50,000 की। अब हमने क्या किया, 25,000 मैंने रख लिए, 25,000 आपने रख लिए, क्योंकि हम 50-50 के पार्टनरशिप थे। ये बहुत गलत अप्रोच है, ये नहीं करना, क्योंकि इससे आपके कंपनी के फंड खत्म हो जाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि कैसे होना चाहिए ना, आपने 20 लगाए, मैंने 20 लगाए, और आपने 10 लगाए, मैंने 10 लगाए, हमने 20 लगाए, हमने 30,000 कमाए। हालांकि हम उसको भी काउंट प्रॉफिट में करेंगे कि जो तुम पैसा लगा रहे हो कंपनी को, उसको लगा के चलो कि वो 0 हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमने 25,000 डिवाइड होते हैं। पर आपको कैसे डिवाइड करना है ना, 5,000 मैंने रखे, 5,000 आपको ने रखे, और 40,000 हमारे कंपनी का वैल्यूएशन हो गई। अब उस 40,000 को हम फिर से करेंगे, और फिर से उस 40,000 के अब हमने पिछले टाइम पे 20,000 रुपये लगाए थे तो हमने 50 कर लिए, अब हमने 40 लगाए तो हम 1 लाख कर देंगे।
तो अब हमारे पास 1 लाख आ गए, हमने फिर वही किया, हमने 5,000 आपने लिए, 5,000 मैंने लिए। अब हम पास 90,000 है, हमने फिर 90,000 लगाए और फिर हमने कमाए। तो फिर 2 महीने के अंदर अंदर जितने पैसे आपने लगाए, जितने पैसे मैंने लगाए आ गए, क्योंकि 2 महीने में 5-5 हज़ार हमने सैलरी ली तो हमने लगा लिए। तो अब हम 2 महीने के अंदर अंदर हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 90,000 हो गई, और जो आपकी और मेरी वैल्यूएशन थी वो -10,000 थी, वो वापस 0 हो गई। पर हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 90,000 है। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो 45 दोनों का हो जाता है। सो ऐसे काम करना है। सैलरी इसलिए डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट आया आधा आधा कर दिया, प्रॉफिट आया आधा आधा कर दिया। नहीं, कंपनी में पैसा रहने दो, कंपनी को बढ़ाना है, क्योंकि कंपनी बढ़ गई तो आप बढ़ गए, आप बढ़ गए तो कंपनी नहीं बढ़ेगी। और आप बढ़ के कहाँ जाओगे जब तक आपकी कंपनी नहीं बढ़ रही। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में और आएंगी पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो मैं इसी के साथ एक और वीडियो आगे बनाना दूंगा। और बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम से ध्यान में नहीं आती। मैं स्क्रिप्टिंग के साथ नहीं काम करता, क्योंकि मेरे को स्क्रिप्टिंग के साथ वीडियोज़ बनाने में ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पा रहा। मैं एक प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ कर रहा हूँ, मेरे को प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ लोगों से जुड़ना पसंद नहीं है। सो मैं बिना स्क्रिप्ट की वीडियो बनाता हूँ, तो कहीं कहीं आपको लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा खींचता हूँ चीज़ों को, और मैं एडिट में भी उसको काटना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे को नेचुरल रहना पसंद है आप लोगों के सामने। क्योंकि मैं जितना नेचुरल रहूँगा आप उतनी जल्दी मेरे से कनेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि फेक लोगों के साथ कितना ही टाइम बिताया जाता है। सो इसलिए ये वीडियो मैं ज़्यादा काटता नहीं, पर इस वाली वीडियो में मेरे को काटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जगह पे मैं रुका था सोचने के लिए, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं नहीं बोल सकता था जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए या फिर किसी को हर्ट कर जाए। तो सारे सेंटिमेंटल देख के वीडियो बनानी पड़ती है। और इसी के साथ ये वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ। सो इसी के साथ तो लास्ट में बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर बहुत आगे जाने वाले हो तो हम मिलेंगे आगे।